Hi guys, welcome to this session, and this is a level 2 session. So in this session we will go ahead, we will read the editorial page headlines and some headlines on the business page. On top of that, I will go ahead and I will read a paragraph each from the articles of the editorial section. So let us begin this session, and before I begin this session, मैं जो टेस्ट के वीडियोस अपलोड करता हूँ, जो आपको बोलता हूँ कि टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो, मैनी ऑफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग दैट. दोज ऑफ यू हु आर नॉट अटेम्प्टिंग दैट आर एट योर ओन रिस्क. पता नहीं कितने सालों की तैयारी चलेगी आपकी. सो प्लीज़, अब आप एक लेवल पे आ गए हैं जहाँ आपको वर्ड्स पता चल रहे हैं, जहाँ आपको सेंटेंसेस पता चल रहे हैं. यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट. ऑलराइट, सो ऑन दिस नोट लेट मी बिगिन दिस सेशन, एंड दिस इज़ अबाउट द मानसून सेशन विच इज़ अबाउट टू बिगिन इन द पार्लियामेंट. और क्या लिखा गया है? फॉर अ मीनिंगफुल मानसून सेशन, एक मीनिंगफुल मानसून सेशन के लिए. ओके, लेट अस लुक एट दिस line which is printed in bold. The spirit in which the government engages the parliamentary debate will be key. द स्पिरिट मतलब जिस भाव में गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री डिबेट को इंगेज करता है, मतलब पार्लियामेंट्री डिबेट को कैरी ऑन करता है, वो इम्पॉर्टेंट होगा. स्पिरिट का देख लिया, मतलब आपको यहाँ पे क्या निकला? भाव. अब ज़रा इस फोटो के नीचे देखते हैं हम. बहुत सारे स्टैम्प पेपर्स का, स्टैम्प टिकट्स का कलेक्शन दिखा रहा है ऊपर में. देखते हैं. While legislative business will be a priority, देखो कैसा बिजनेस. लेजिस्लेटिव बिजनेस, लॉ को पास कराने का, बिल को पास कराने का, ये जो बिजनेस है ये प्रायोरिटी रहेगा. ठीक है. अदर आइटम्स ऑन द एजेंडा विल बी, एजेंडा पे दूसरे जो आइटम्स होंगे, मतलब क्या क्या चीज़ काम करना है उसके लिस्ट में दूसरा आइटम क्या होगा? एजेंडा. अदर आइटम्स ऑन द एजेंडा विल बी टू डिस्कस द गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ कोविड-19, गवर्नमेंट ने किस तरीके से कोविड-19 को हैंडल किया. द बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ चाइना, द बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना, बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है चाइना के साथ. द प्लाइट ऑफ माइग्रेंट लेबर एंड द इकोनॉमिक सिचुएशन, प्लाइट का मतलब आपको पता है ना, दुर्दशा. तो माइग्रेंट लेबर की दुर्दशा एंड द इकोनॉमिक सिचुएशन. So this is about the monsoon session. We will go ahead and we'll read the paragraph, but first let me go ahead with the headlines. A productive parliament, ठीक है ना. पार्लियामेंट प्रोडक्टिव मतलब अच्छे से काम करे, अच्छा रिजल्ट दे. देयर आर वेरियस क्रूशियल इशूज़ दैट रिक्वायर डिबेट एंड डेलिबरेशन, फोकस ऑन देम. बोलता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिनको डिबेट और डेलिबरेशन की ज़रूरत है. अब देखो, डिबेट के साथ डेलिबरेशन आया है. डेलिबरेशन का मतलब भी होता है सोचना, विचारना. डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने आपको क्या बताया था? डेलिबरेट. डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर किया गया. ठीक है ना. तो जब आप कोई लॉ पास करते हैं तो जानबूझ के ही पास करते हैं ना, उसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स को, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को डेलिबरेट करते हैं, डिस्कस करते हैं. तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, तो आप डेलिबरेशन नहीं भूलेंगे. ये एक डिस्कशन की तरह वर्ड हो गया. तो ये दो आर्टिकल्स हैं, दोनों ही मॉनसून सेशन और पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं. अभी देखो ये क्या है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड में शशि शेखर एक जर्नलिस्ट हैं, क्या बोल रहे हैं? इंडिया मस्ट नाउ गेट देयर प्रायोरिटीज़ राइट. अपनी प्राथमिकताओं को सही करने का इंडियंस को ज़रूर अब कर लेना चाहिए, अपनी प्राथमिकताओं को सही. तो गेट योर प्रायोरिटीज़ राइट. जब भी आपको बोला जाएगा कि प्रायोरिटीज़ को सही करो, तो इसी तरीके से बोला जाएगा, गेट योर प्रायोरिटीज़ राइट. तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे. मीडिया के डेसेंट के ऊपर, मीडिया का जो ये बुरा हाल है, इसके ऊपर इन्होंने लिखा है शायद. नाउ दिस इज़ अ हेडलाइन. देखो किस चीज़ के बारे में है ये. इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन रीजनल डिज़ास्टर रिलीफ मैकेनिज़म्स. इंडिया का एक कंट्री के लिए तो डिज़ास्टर रिलीफ मैकेनिज़्म इसने बना लिया है, ठीक है ना. लेकिन रीजनल डिज़ास्टर रिलीफ मैकेनिज़्म कह रहा है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में अगर कोई डिज़ास्टर होता है बड़ा, तो उसके लिए इंडिया को चाहिए कि इसके रिलीफ मैकेनिज़म्स में, इससे लड़ने के लिए, इससे निपटने के लिए जो मैकेनिज़्म है, जो प्रोसेस है, उसमें इन्वेस्ट करें. ठीक है ना. तो देखेंगे इसमें भी कि क्या लिखा है. और इधर देखो, एक क्लाइमेट के इशू पे एक आर्टिकल है, इसका भी एक पैराग्राफ. वी विल गो अहेड एंड वी विल रीड दैट. ऑन द क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस के मुद्दे पे अ ग्रेव वार्निंग. देखो, गंभीर चेतावनी. मैंने आपको ग्रेव बताया है. सो वी विल गो अहेड एंड वी विल डिस्कस the paragraphs of these articles, but before that let me go ahead on the business page and let me just show you few headlines, not much headlines, not many headlines. much का यहाँ इस्तेमाल गलत है. तो let me go ahead. yeah,
सबसे पहले देखो, यूएसपी ग्रुप, कार्लाइल, जो भी इसका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन है, एक्सप्लोरिंग अ स्टेक इन रिलायंस रिटेल आर्म। रिलायंसेस रिटेल आर्म, देखो आपने रिलायंस मार्ट देखा है, ठीक है ना, आपने रिलायंस ट्रेंड्स देखा है, आपने और क्या देखा है, रिलायंस फुटवेयर देखा है, तो ये सब खुदरा बेचते हैं ना सामान, तो रिलायंस का ये रिटेल आर्म्स हैं, ये सब रिटेल ब्रांचेज हैं। यूएस का पीई ग्रुप कोई कंपनी है जो एक्सप्लोर कर रहा है स्टेक रिलायंस में, रिलायंस के रिटेल आर्म में एक हिस्सेदारी एक्सप्लोर कर रहा है। मतलब जैसे आप एक शहर को एक्सप्लोर करते हो तो उसकी तमाम चीज़ों को देखते हो, घूमने वाली चीज़ें क्या हैं, खाने पीने की चीज़ें क्या हैं, एंटरटेनमेंट का चीज़ क्या है, म्यूज़ियम कहाँ है, लाइब्रेरी कहाँ है, तो उसी तरह ये स्टेक ले रिलायंस के रिटेल आर्म में, रिलायंस के रिटेल आर्म का कुछ शेयर खरीदे, इससे पहले अपने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है उस चीज़ के बारे में। ओके, नाउ लुक एट दिस हेडलाइन, इन्फ्लेशन टू फॉल, इन्फ्लेशन गिरने वाला है, महंगाई गिरने वाली है, एज कर्व्स ईज, कर्व्स जो हैं, जो पाबंदियां लगी हुई थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ईज हो रहा है, इसीलिए इन्फ्लेशन कम होने के चांसेस हैं। इधर देखो, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एक न्यूज़ है, बैंक्स क्लियर 1.63 लाख करोड़ इन इमरजेंसी लोन्स टू एमएसएमईज। एमएसएमईज आपको पता है, मीडियम स्मॉल एंड मिनी स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं। तो अभी तो कोविड के लॉकडाउन की वजह से सब बंद हो गए थे, तो बंद हो गया, तो अब फिर से इनको इमरजेंसी लोन दिया जा रहा है कि आप अपना धंधा फिर से शुरू करें। ऑलराइट, एंड नाउ लेट अस लुक एट दिस हेडलाइन, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने देखा एलॉन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला के बारे में, और आपने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में टेस्ला काफ़ी इन्वेस्ट किया है और काफ़ी इनोवेट कर रहा है। अब देखो, एलॉन मस्क क्या कहते हैं, बिल गेट्स पे क्या इन्होंने जाइव लिया, ही टुक अ जाइव, याद आया आपको ये? गेट्स हैज़ नो क्लू अबाउट इलेक्ट्रिक ट्रक्स के बारे में गेट को कुछ भी नहीं पता है। मतलब वो कंप्यूटर की दुनिया के तो बादशाह होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में उनको कुछ भी नहीं पता है। और क्या लिखा है, बिल गेट्स वाज सेप्टिकल, लुक एट दिस वर्ड, आई हैव टोल्ड यू, सेप्टिकल अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ यूजिंग बैटरीज यूज करना कितना प्रैक्टिकल होगा, इसके बारे में बिल गेट्स कहते से सेप्टिकल थे। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सेप्टिकल होते हो तो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, आपके मन में संदेह रहता है कि ये फेल कर जाएगा, ठीक है। तो सेप्टिकल वर्ड आपने देख लिया, ये वर्ड हम लोगों ने पहले भी किया है। नाउ लेट मी गो बैक टू द एडिटोरियल पेज, दिस वर द हेडलाइंस विच आई वांटेड टू शो यू ऑन द बिजनेस पेज। नाउ लेट मी गो अहेड ऑन द एडिटोरियल पेज एंड लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस आर्टिकल। क्या लिखा है, द 18-day मॉनसून सेशन which starts today will test the robustness, look at this word, robustness of India's parliamentary system। आपको पता है कि robust का मतलब क्या होता है, मजबूत, ठीक है ना। तो ये जो 18 दिन का मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा, ये इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का स्ट्रेंथ देखेगा, मजबूती देखेगा। द गवर्नमेंट वांट्स टू गेट द लेजिस्लेचर टू साइन ऑफ ऑन 40 बिल्स ड्यूरिंग द सेशन। देखो, लेजिस्लेचर मैंने आपको बताया था कि पूरा पार्लियामेंट लेजिस्लेचर कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये लेजिस्लेशंस पास करता है, रूल पास करता है। अब ये गवर्नमेंट जो है ये इसी लेजिस्लेचर का पार्ट है, लेकिन ये काम करता है, इसलिए ये एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट कहा जा सकता है। एग्जीक्यूटिव का पार्ट तो ये होता ही है। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगा इस बार कि लेजिस्लेचर जो है कम से कम 40 बिल्स पे साइन करे इस सेशन के दौरान। ओके, इट्स लेजिस्लेटिव एजेंडा, देखो लेजिस्लेटिव एजेंडा मतलब लॉ, बिल्स, रूल्स बनाने के मामले में जो एजेंडा है, will put pressure on parliament to pass several bills every day। इसका जो एजेंडा है, मतलब कि कितने कितने रूल्स पास कराने, इसका जो लिस्ट है, वो क्या करेगा, पार्लियामेंट पे प्रेशर देगा कि कई सारे बिल एक दिन में पास किए जाएं, हर दिन पास किए जाएं। एंड विद द 2 हाउसेज मीटिंग इन शिफ्ट, जो 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये शिफ्ट में मिलेंगे। इनके शिफ्ट में मिलने के साथ क्या होगा, देयर विल बी लिमिटेड टाइम फॉर डिस्कशंस के लिए लिमिटेड टाइम होगा। द लोकसभा कैन सिट लेट इनटू द इवनिंग, लोकसभा को बोला गया है ऐसा कि आप
शाम में देर तक अपनी कार्रवाई चला सकते हैं, बट द राज्यसभा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल हैव टू फिनिश देयर डेलिबरेशंस, देखो फिर से आ गया डेलिबरेशंस, विल हैव टू फिनिश देयर डिस्कशंस बाय लंच टू मेक रूम फॉर द लोकसभा, लोकसभा के लिए जगह बनाने के लिए। जब किसी के लिए आप जगह बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, मेक रूम करते हैं। देर आर नो वीकेंड ब्रेक्स ड्यूरिंग द सेशन, हर सेशन में वीकेंड पे छुट्टी मिलती थी सैटरडे संडे को, इस बार वीकेंड ब्रेक्स नहीं हैं। सो द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मतलब देखो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, जिसके अंदर में वो सारी कार्रवाई चलती है। तो लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के स्पीकर, ये सब कौन हो गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हो गए। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, एमपीज एंड पार्लियामेंट्री स्टाफ, पार्लियामेंट के जो स्टाफ हैं, आर इन फॉर अ फिजिकली ग्रूवलिंग टाइम, ठीक है ना। मतलब जब किसी चीज़ के लिए आप इन रहते हैं तो आपके साथ वो चीज़ होने वाला रहता है और आप उसके लिए तैयार रहते हैं। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, एमपीज एंड पार्लियामेंट्री स्टाफ आर इन फॉर अ फिजिकली ग्रूवलिंग टाइम। फिजिकली ग्रूवलिंग मतलब बुरी तरीके से थका देने वाला, ये तो हमने देखा है ना ग्रूवलिंग। तो ऐसे टाइम के लिए ये एमपीज अब तैयार हैं। MPs will also face the challenge of debating while being seated with their masks on. MPs अब इस चीज़ का भी चैलेंज फेस करेंगे कि डिबेट करते हुए इस चीज़ का भी चैलेंज, देखो अपने मास्क के साथ बैठे हुए डिबेट करते हुए MPs इसका चैलेंज फेस करेंगे, ठीक है ना। किसी को भी आदत नहीं है बैठ के डिबेट करने का और मास्क लगा के डिबेट करने का। ऑन द पॉजिटिव साइड द सेशन मे सी फ्यूअर डिसरप्शंस विद MPs स्प्रेड अक्रॉस पार्लियामेंट। अभी देखो MPs जो है पूरे पार्लियामेंट में फैले रहेंगे, ठीक है ना। पहले जैसे बैठते थे एक दूसरे के बगल में वैसे नहीं बैठेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सेशन में सी फ्यूअर डिसरप्शंस, मैंने आपको बताया था डिसरप्ट करने का मतलब बाधित करना, तो डिसरप्शन का मतलब बाधा है। तो चूंकि MPs दूर दूर तक बैठे रहेंगे, दूर दूर बैठे रहेंगे, स्प्रेड अक्रॉस पार्लियामेंट रहेंगे, इसलिए बाधाओं के होने के चांसेस कम हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे लिखना चाहिए था, ऑन द अदर साइड, डिस्कशंस ऑन ऑडियो एंड वीडियो लिंक्स में रिड्यूस द लाइवलीनेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। क्या बोल रहा है कि जो डिस्कशन होगा ऑडियो और वीडियो लिंक्स पे, वो जो लाइव डिस्कशन होता था, जो जिंदा दिली होती थी, जो लाइवलीनेस होता था प्रोसीडिंग्स का, कार्यवाहियों का, वो अब चला जाएगा। ऑलराइट, सो दैट वाज द फर्स्ट article. Now let us move to the second article. This is also related to monsoon session and the proceedings of the parliament. So let's go ahead and let's see what is there. Okay, parliament convenes today. देखो मीटिंग कन्वेन होता है तो क्या होता है, मीटिंग उस दिन से शुरू होता है। कोई सेशन कन्वेन होता है तो क्या होता है, उस दिन से शुरू होता है। तो पार्लियामेंट कन्वेंस टुडे मतलब पार्लियामेंट आज मिलेगा, बैठेगा साथ में। पार्लियामेंट कन्वेंस टुडे आफ्टर लॉन्ग पीरियड इन व्हाट विल बी अ शॉर्ट एंड मानसून सेशन विच विल लास्ट टिल October 1। पार्लियामेंट आज बहुत दिनों के बाद कन्वेन होगा, किस चीज़ में, इन व्हाट विल बी अ शॉर्ट एंड मानसून सेशन, मतलब कि एक मानसून सेशन जो छोटा होने वाला है, एक छोटा होने वाला मानसून सेशन में, जो लास्ट कब करेगा, October 1 को। While the pandemic has prevented the full functioning of many institutions, Parliament is the most important one, and it is imperative, देख लिए ये वर्ड फिर से आ गया आपका, means it is required, it is important that its functionaries meet with adequate precautions to discuss the main issues the country faces and legislate on several pending laws। देखिए कितना लंबा लाइन है, तो देखते हैं क्या लिखा है इस लाइन में कि पैंडेमिक ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को क्या किया है, उनका फुल फंक्शनिंग को प्रिवेंट कर दिया है, और पार्लियामेंट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये रिक्वायर्ड है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये नेसेसरी है कि इसके जो फंक्शनरीज़ हैं, जो इसमें फंक्शन करते हैं, वो एडिक्वेट प्रिकॉशंस के साथ मिले। किस चीज़ के लिए, बहुत सारे इश्यूज जो कंट्री फेस कर रहा है उसको डिस्कस करने के लिए। ओके, एंड लेजिस्लेट ऑन सेवरल पेंडिंग लॉज, बहुत सारे जो बचे हुए लॉज हैं उन पे लेजिस्लेट करने के लिए, उनको लॉ बनाने के लिए। ओके, द वेरी फैक्ट दैट पार्लियामेंट इज बैक इन बिजनेस इज अ पॉजिटिव फिट। सिर्फ यही बात, यह सच्चाई, यह वास्तविकता कि पार्लियामेंट अब आ गया है बिजनेस में, काम पे आ गया है, यही एक पॉजिटिव स्टेप है। ये अपने आप में ही एक पॉजिटिव स्टेप है। द वेरी फैक्ट, अपने आप में ही। The most important thing, despite the fact
that there will be no question hour. Just give me a moment. Okay, so that was it, and I will not read further paragraph. Now let me go ahead and let me look at this आर्टिकल जो इंडियन टीवी मीडिया न्यूज़ के बारे में है. देखो क्या लिखा है. हैव वी एज अ सोसाइटी लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. क्या हम लोगों ने एक सोसाइटी के रूप में सही और गलत का सारा सेंस खो दिया है. दिस थॉट हैज़ बिन ट्रबलिंग मी फॉर द लास्ट 3 months. यह विचार मुझे 3 महीने से परेशान कर रहा है. वी आर गोइंग थ्रू अ वेराइटी ऑफ क्राइसिस. देखो क्राइसिस का प्लूरल क्या लिखा है. चाइनाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी हैज़ एनक्रोच्ड इनटू इंडियन टेरिटरी. देखो यहाँ पे एनक्रोच्ड वर्ड का इस्तेमाल किया है, इंट्रूडेड का भी इस्तेमाल कर सकते थे. तो चाइना का पीएलए जो है वो इंडियन टेरिटरी में एनक्रोच कर गया है. इंडियन सोल्जर्स फॉट बैक एंड 20 वर किल्ड. इंडियन सोल्जर्स वापस लड़े और 20 मारे गए. अ वायरस दैट ओरिजिनेटेड इन चाइना. एक वायरस जो चाइना में उत्पन्न हुआ हैज़ डिवास्टेटेड द वर्ल्ड को तबाह कर चुका है. एंड इंडिया इज़ अमंग द टॉप 2 nations व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ इन्फेक्शंस. और जब नंबर ऑफ इन्फेक्शंस पे आता है तो इंडिया टॉप 2 nations में है. एंड द नंबर इज़ ओनली राइजिंग. और नंबर अभी बढ़ ही रहा है. Not since the Spanish flu have we seen such a destructive epidemic. स्पेनिश फ्लू के बाद से हमने कभी भी इतना डिस्ट्रक्टिव तबाह करने वाला एपिडेमिक नहीं देखा था. Not since the Spanish flu. Okay. Now let me show you this news. इसमें क्या बात हो रहा था. रीजनल डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म्स की बात हो रही थी. और कहाँ के लिए बात हो रही थी भाई. तो साउथ ईस्ट एशिया में. ऑन September 3 अ फायर ब्रोक आउट इन अ लार्ज क्रूड कैरियर. हमने ये देखा था ये फायर. एम्प्टी न्यू डायमंड ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका के ये श्रीलंका अगर है तो ईस्टर्न कोस्ट से थोड़ी दूर. ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट. द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन चार्टर्ड शिप. देखो चार्टर्ड प्लेन बोलते हैं ना, तो हायर्ड प्लेन नहीं बोलते. जब बड़ी चीज़ों को किराए पे लेते हो आप तो चार्टर करते हो उनको. तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस शिप को चार्टर किया था. तो क्या लिखा है. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा चार्टर किया गया शिप वाज कैरिंग 2,70,000 टन्स ऑफ ऑयल एन रूट टू उड़ीसा. मतलब कि उड़ीसा के रास्ते में. एन रूट ये आपके टेस्ट पेपर में भी आया था. एंड वॉज हेल्प बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड नेवी टू डाउज द फायर. और इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी के द्वारा हेल्प किया गया किस चीज़ के लिए. टू डाउज द फायर. एक चीज़ तो डाउज द फायर हो गया. दूसरा किस चीज़ के लिए हेल्प किया गया. रेस्क्यू क्रू मेंबर्स एंड प्रिवेंट एंड ऑयल स्पिल. तेल पानी में स्पिल ना कर जाए इतना सारा, इसको प्रिवेंट करने के लिए. इंडियाज रिस्पॉन्स वाज इनिशिएटेड थ्रू. इंडिया का जो ये रिस्पॉन्स है, जो स्टेप लिया इसने, ये किस चीज़ के थ्रू इनिशिएट किया गया. साउथ एशियन कोऑपरेटिव फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. देखो सैसेप. फॉर कोऑर्डिनेटिंग पॉल्यूशन रिस्पॉन्स इन साउथ एशियन सी रीजन. साउथ एशिया के सी में अगर कोई पॉल्यूशन का डिज़ास्टर टाइप की चीज़ हो जाए तो रिस्पॉन्स कैसे होगा. एक चैनल तो बना हुआ होना चाहिए ना. तो सैसेप बना है किस चीज़ के लिए. इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए. इन 2018 इंडिया साइंड एन MOU. MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता. इंडिया साइंड एन MOU विद सैसेप assigning the ICG as the competent authority for implementation under the initiative. इंडिया ने क्या किया. एक MOU साइन किया. क्या करते हुए. ICG इंडियन कोस्ट गार्ड को असाइन करते हुए. किस रूप में. देखो लिखा है यहाँ पे एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन. मतलब ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ICG को बनाया गया. मतलब इसको सक्षम अथॉरिटी बनाया गया इस इनिशिएटिव के दौरान. So that was the first paragraph of this headline. Now let me go ahead. Okay. इस पैराग्राफ में एक और भी चीज़ बताना था इस आर्टिकल में. ये दूसरा पैराग्राफ भी मुझे पढ़ाना था. सो लेट मी गो अहेड. अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया कि स्पेनिश फ्लू के बाद से कोई ऐसा डिस्ट्रक्टिव एपिडेमिक नहीं आया. जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा है. दिस गैलोपिंग डिजास्टर हैज़ हैड अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी. देखो लिखो क्या लिखा है. हैज़ हैड. इसका इफेक्ट रहा भी था और है भी, इसीलिए हैज़ हैड लिखा है. तो ये जो गैलोपिंग डिजास्टर लिखा है, लुक एट दिस वर्ड. हॉर्स जानते हो आप. हॉर्स का चाल है बहुत सारा. जैसे हॉर्स ट्रॉट करता है, हॉर्स गैलॉप करता है. जब लंबी लंबी छलांगे लेकर घोड़ा भागता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गैलप. और ये चीज़ मैंने आपको बताया, गैलपिंग स्पीड मतलब बहुत तेज़ स्पीड से.
तो द गैलपिंग डिज़ास्टर, ये डिज़ास्टर जिस तेज़ी से बढ़ा है इसी को लिखा गया है कैसे, द गैलपिंग डिज़ास्टर हैज़ हैड अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, इसका इम्पैक्ट था और रहेगा। इंडिया वॉज ऑलरेडी इन एन इकोनॉमिक टेल स्पिन, इंडिया पहले से ही एक इकोनॉमिक टेल स्पिन में था। टेल स्पिन का मतलब समझ लो, कोई कुत्ता अगर अपने दुम के बल पे ही नाच जाए या कोई जानवर अपने दुम के बल पे नाच जाए तो सोचो कैसा गिरेगा वो, कैसा कैसा लुढ़क के आएगा। तो टेल स्पिन में जब कोई चीज़ रहता है तो मतलब वो धड़ाम से क्रैश होने वाला रहता है। और देखो अगर कोई प्लेन उड़ रहा है, ये प्लेन का हेड है, ओके, और ये अपने टेल के बल पे ही नाच जाए तो टेल स्पिन में आ जाएगा। तो इंडिया पहले से ही इकोनॉमिक टेल स्पिन में था, बुरी स्थिति में था, बट कोविड-19 हैज़ पुश्ड इट डाउन फर्दर एंड फास्टर, और कोविड-19 ने इसको और नीचे धकेल दिया है और तेज़ी से नीचे धकेल दिया है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ रीच्ड कैटास्ट्रॉफिक लेवल्स, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कितना बढ़ गया है, कैटास्ट्रॉफिक लेवल्स पे, तबाही भरा लेवल पे, तबाही वाला लेवल पे। इन सच अ सिचुएशन one would have thought that there would be serious introspection and debate on how to pull the country and its people out of the quagmire. ऐसे परिस्थिति में one would have thought मतलब सबने सोचा होगा कि सीरियस इंट्रोस्पेक्शन होगा, सीरियस आत्ममंथन होगा, सीरियस डिस्कशन और डिबेट होगा कि कैसे कंट्री को इससे बाहर निकाला जाए, कंट्री और इसके लोगों को पुल आउट किया जाए, किस चीज़ से, इस क्वागमायर से। नाउ लेवल 2 स्टूडेंट्स, हैवंट आई टोल्ड यू दिस वर्ड क्वागमायर, और आपको याद है ना, प्लीज़ गो अहेड एंड राइट इट्स मीनिंग इन द कमेंट बॉक्स। बट दिस डज नॉट सीम टू बी द केस, लेकिन ऐसा केस प्रतीत नहीं हो रहा है। ऑलराइट, लेट मी लुक एट द टाइम, इट्स 21 minutes, so I think I can still take 5 minutes of yours. So let us move ahead on this article related to climate. So देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। According to a new climate change assessment, एक नए climate change assessment के द्वारा, जो कि that was launched by the United Nations Secretary General Antonio Guterres on September 9, जो लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, एंटोनियो ग्यूटर्स, जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, सितंबर 9 को। क्या कहता है ये रिपोर्ट, ये जो चीज़ भी लॉन्च किया गया, द कोविड-19 लॉकडाउन्स हैव मेड अ डेंट ऑन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशंस हो रहे थे, जो वो निकल रहे थे ग्लोबली, उस पर कोविड-19 के लॉकडाउन ने एक डेंट मारा है, उस पर एक डेंट लगाया है, ठीक है ना। एक डेंट लगाया मतलब उसको एक धक्का पहुंचाया है। गाड़ियों में आपने सुना है ना, डेंट और पेंट, आपने देखा होगा गैराज के ऊपर लिखा रहता है, डेंटिंग और पेंटिंग का काम होता है। तो गाड़ी में जो धक्का लग जाता है और गाड़ी जो पिचक जाती है उसको बोलते हैं डेंट। तो ग्लोबल एमिशंस पे इसने क्या लगाया है, एक डेंट लगाया है। किसी भी चीज़ पर जब आप डेंट लगाते हैं तो उसको आप क्या करते हैं, एक धक्का पहुँचाते हैं, ठीक है। तो कैसे भाई, बट दिस इज़ नॉट नियरली एनफ, लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। तो इतने सारे जो आप देख रहे हैं कि व्हीकल्स कम चल रहे हैं, लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, तो एमिशंस तो कम होंगे ही। फॉलोइंग अ शार्प फॉल इन अर्ली अप्रैल ऑफ 17% फ्रॉम 2019 लेवल्स, बोलता है कि अप्रैल के शुरुआत में, देखो कि एक शार्प फॉल अप्रैल की शुरुआत में कितना हुआ, 17% का, कब से, 2019 लेवल्स का, बाय जून। और ये जो शार्प फॉल हुआ ये फॉलो किया गया जून के द्वारा भी। एज इकोनॉमीज स्टार्टेड ओपनिंग अप, देखो एक शार्प फॉल को कौन फॉलो किया अभी बताता हूँ मैं। देखो अप्रैल में 17% का गिरावट हुआ 2019 के लेवल्स को, और इसको जून में किस चीज़ से फॉलो किया, जब इकॉनमीज़ खुलने लगे, एज इकॉनमीज स्टार्टेड ओपनिंग अप, डेली इमिशंस रोज टू विद इन 5% ऑफ लास्ट ईयर्स रिकॉर्ड लेवल, लास्ट ईयर के रिकॉर्ड लेवल के 5% के रेंज में डेली इमिशंस राइज किए। द यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट हैज़ बिन कंपाइल्ड बाय द वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक रिपोर्ट है द यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट, जो किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, कंपाइल किया गया है, मतलब कंपाइल मतलब इकट्ठा किया गया है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और किस चीज़ के आधार पे, बेस्ड ऑन इट्स फाइंडिंग्स, इसके खोज के आधार पे जो डेटा इसको मिला,
along with the findings of 5 other global science bodies. 5 और global science bodies organizations के findings के साथ along with, देख लिया. The report said that the final levels of emissions for 2020 will be 4 to 7% less than in 2019. फाइनल रिपोर्ट कहता है कि 2019 में जितना एमिशन हुआ था, ग्रीन हाउस गैसेस का जितना एमिशन हुआ था, उससे इस बार 4 to 7% कम होने के चांसेस हैं. हाउएवर ऑन अ लार्जर स्केल, एक लार्जर स्केल पे, द वर्ल्ड हैजंट मूव्ड फॉरवर्ड ऑन कॉम्बैटिंग द क्लाइमेट क्राइसिस. अगर बड़े स्केल पे देखा जाए तो वर्ल्ड अभी भी आगे नहीं बढ़ा है क्लाइमेट क्राइसिस से लड़ने के लिए. ऑलराइट, so guys, that will be all in this session. You keep watching the session, keep enjoying and keep learning. Thank you.